का मिले खोजने से समंदर में मोती। देखा एक एक लाइन ऐना की तरह झलकी। कव्वाली का थोड़ा लगल मास्टर कैसे ₹1,00,000 का बात लिख रहे कवि जी। वाह वाह, बस एक लाइन ध्यान दिया। कैसे? अरे लगा रहेगा मत घबराए साथी 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 सुनो भाई। कहानी का शुरुआत कहना था कैसे मास्टर? अपना दिल दिमाग ले आवे हमारे बिहार की तरफ। बंगाल का रहने वाला जनक घोष वाला देखा हमारे उत्तर प्रदेश में जितना ही बिरादर के लोग अपने नाम के आगे यादव लिखल, लेकिन आप चले जाइए बंगाल में जितना अहिर बिरादर के लोग हो बंगाल में घोष लिखा करते हैं। बंगाल में स्टेशन पानागढ़ करावा जनक घोष रहे भैया, एक लड़की एक लड़का पत्नी साथ में थी, 4 लोगों का परिवार चल रहा था। कुछ दिन
कुछ दिन बीता, बच्चों का जन्म देकर के इस दुनिया से अलविदा हो गई। सोच गए कि मेरा लड़का है, उस लड़के की अगर शादी कर देंगे तो बहू घर में आ जाएगी, तो हमारे बिटिया रेखा को आसान हो जाएगा। घर में बेचारी अकेली रहती है, ओके मनसाइन हो जाएगी। शादी कर बहू घर में आई नहीं, बड़ा प्यार से बड़ा प्रेम से परिवार चला था। कुछ दिन बीता, जनक घोषजन बेटवा रहने को लकड़ा मार दलस, फालिस के भूल जाला देहात में फालिस मार दिया और एक तरफ से अपंग हो गया। बिटिया रेखा सोचे लगे कि अरे बाप रे बाप भैया रहा हो तो घर परिवार का खर्चा चलत रहा। हे भगवान, अब हम क्या करो? अपने पिता जनक घोष से कलश के अगर हमार भाई अपंग हो गए तो हम वही ना, हाँ भाई बाबू जी, हमें परिवार के जिया ले किया ले, लेकिन चिंता कैले के बात नहीं के। स्टेशन पानागढ़ कभी जंगल हुआ करता था, जंगलों से लकड़ियां काट करके लोग अपने पेट का पार्जन करते थे, मार्केट बाजार में बेच करके। कलम जाई मार्केट, जंगल जाई लकड़ी काटे, मार्केट में बेच के दाल चावल आटा लेके आई हम। कल बिटिया जमाना खराब हो, कलम ना 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 बाबू हम जाई, लेकिन यहाँ गीत लगे कि तू है बा हमारे भाई अपंग हो गई, लेकिन हमें परिवार के मरे न दिन। आज के जमाने के अंतर्गत कोनो लड़की लड़का से कम ना, जंगल में लकड़ी काटे बदे लड़की चल ले रेखा, लेकिन बाबू समझाओ तो जमाना खराब है। जमाना खराब हो और बिटिया तोहरे पगड़िया, और बिटिया तोहरे पगड़िया, झटिया बर्दाश्त मत करिए। कहना वो कैसे
भूतपूर्व सैनिक श्री राम यादव, आप मीरपुर के धरती से जो हमारे बड़े ही अजीज और आज जंगल में भैया बाबू आप लोग नाराज मत होकर जी, बड़े दिन बाद थोड़ा मुलाकात हो गई है। जंगल में जाके लकड़ी काटत है, लकड़ी काटत 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 सोचत है, दिल में आकांक्षा है, दिल में ममता है, दिल में तमन्ना है कि मैं कितना लकड़ी काट करके अपने परिवार में लेके चल सकूं। लकड़ी अगर काट के ढेर ले चलत तो ढेर आटा चावल मिल जाये हमके। लड़की लकड़ी काटत काटत इतना लकड़ी काट दिल, जब बांध के उठावे लगल लकड़ी ओढ़नी हो गई। बेचारी रेखा सर पे उठाती थी, उठा नहीं पाती थी, नीचे गिर जाता था। वो जंगल के भी ताकत क्यों भैया बाबू हमारा तिथि मेहमान आ जाए तो हमारी मदद हो जाती। ताकत है, देखो थे क्यों ना लौकत था। शाम हो वाली है, सूर्यास्त हो वाला एकदम शाम। कलश लगा तो भगवान लकड़ी हम घरे लेके ना जा पाई। तब तक एक चरवाहा गैयन के लेके कुछ दूर पर आओ, देखलस के वो चरवाहा भैया आवत हो, वह हमारे लकड़ी के हमारे कटा उठी है। तब तक चरवाहा नजदीक आ रहा, लेकिन यहाँ गीत बा मास्टर जोड़ा के आप लोग बड़ा पसंद कैला, जो हमारे गुरु जी की आवाज में विजयलाल और सरोज त्यागी की आवाज में रहा। कैसे बापू जी चरवाहा धीरे धीरे जब नजदीक आल है तो हाथ जोड़ के चरवाहा से रेखा बिटिया ये देखे दूसरा रेखा आवाज देते चरवाहा से हाथ जोड़ी तो बड़ी कहाली गुजरी। हम जिंदगी बड़े एहसान ना भुलाई, काहे की बड़ा रात हो वाली है, शाम हो रहा है। हाथ जोड़ के करो कि भैया हमारे लकड़ी के हमारे कपार को उठाना आइए ना, उठा दे बटे को काम हम कर
लकड़ी तो उठा दे, लेकिन लकड़ी का हमके उठौनी चाहिए। और लड़की अवाक हो जाती है उस जंगलात में, जंगल में का भैया लकड़ी के उठौनी में का ले ब्या, कल हमके कुछ न चाहिए, अपने सुहाग की पहली रात मेरे साथ बिताओगी तो मैं लकड़ी उठाऊंगा, नहीं तो लकड़ी नहीं उठाऊंगा। लड़की 2 मिनट सोचा लगल कि हे भगवान क्या जमाना है, क्या इस दुनिया के लोग मालिक है दुनिया के रचयिता, क्या लोगों की सोच है। 1 मिनट के लिए हमारी मदद कोई कर रहे तो उस मदद का कहीं ना कहीं मुझे भुगतान करना पड़ेगा। ये है संसार, ये है जमाना, ये है। लड़की सोच के कलश ठीक है भैया, हम अपन सुहाग का पहली रात तेरे साथ बिताई, बोझा के सब उठा दलस। जब बोझा उठा दलस, लड़कियां बड़ी मधुरता से, बड़ा मृदुल भाव में, बड़ी शीतलता से कही भैया आप तो जा रहे हो, लेकिन अपना नाम बता दो, मैं कहाँ आऊंगी। कल हो ये चलाक लड़की है, कलश से जंगल के उत्तर तरफ जाओगी तो हमारा 2 तल्ला मकान है, बड़ा बढ़िया पीपल का पेड़ है, केहू से पूछ भी हमारा नाम कुंजन घोष है, किसी से पूछो कि कोई बता देगा इस जंगल के अंदर। सभी लकड़ी काटने वाले रहेंगे, आप पूछ लेना। ठीक है भैया, हमारा अमावस के रात का शादी है, अमावस के दिने हमारा पति डोली लेकर के आएगा, सिंदूरदान करेगा, मुझे अपने घर लेके जाएगा, उसी रात को मैं मिल लूंगी। कलश थैंक यू, चल कलश। लेकिन देखा यहाँ गीत लग गई, उंगली पर दिन गिनत है कि हमके चरवाहा भैया का वादा पूरा करके है। हमारा शादी है, बिहान भैले हम अपने ससुराल जाई तो ससुराल से हम कैसे वादा पूरा करब। सुहाग की पहली रात बिताना है, वादा के लिए ही जौने आदमी के पास बात का कीमत ना हो, कोनो औकात दुनिया में ना हो। ये सोचा थे गुना थे, तब तक दुल्हा आया है, बारात लेकर के नाच अलग, बिरहा अलग, जो भी है प्रक्रिया, शादी सिंदूराम रस्म को पूरा किया। सुबह हुआ, सवेरा हुआ, रेखा के लेके अपने घरे गया जो दुल्हा सिंदूरदान करके अपने दुल्ही के अपने औरत के लेके घरे जाई। कितना खुशहाली, कितना खुशी का वातावरण वहां का रही। गीत गाय गाय के औरत उतारत ही वो दुल्ही रेखा के। शाम हुआ, दोनों पति और पत्नी सुहाग कक्ष में पहुंचे। उस समय की वार्ता है का नाम हेलो हमको
पढ़ी हो? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारा? कलम हाई स्कूल पास बानी। बाप मेरे गरीब थे, मेरी माँ बचपन में छोड़ करके मुझे इस दुनिया से चली गई। मेरे बाप माँ का उपाधि लेते हुए बड़ा सेवा सत्कार किए, इतना बड़ा किए। जब सुख करने का मौका आया तो भाई को फालिस मार दिया। बड़ा गरीब परिवार के मैं हूँ, आप के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आ गई हूँ मेरी सभा पे। इस बातचीत के दौरान कुछ कहना शुरू किया, कुछ बोलना शुरू किया। कलश की आज की रात का मालिक आप नहीं है। उसका पति कहा रे? आज के रात का मालिक कोई और है। शादी कई हम, विवाह कई हम, रुपया पैसा हमार लगल, रुपया पैसा हमार लगल, मालिक कोई और है। पैर से मारा, रात को लड़की पेट से नीचे गिर जाती है। बताओ फिर रो लगे, बताओ क्या? नीचे गिर जाती है, रोते हुए इस बात को कहती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। पागल, मैं शादी करके ले आया, इतना खर्च किया, सारी व्यवस्था है, और आज के रात का कोई मालिक और है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुरंत लड़की घर से बाहर निकलती है। दिमाग में है कि वादा की हूं उस कुंजन घोष चरवाहा का, हमको चलना है, वादा पूरा करना है। यह लड़की सोचते थे, निकल गई घर से बाहर। नहीं भैया, वही जंगल में आई, वही जगह आई जौने जगह चरवाहा लकड़ी के सर पर उठोला। अरे बाप रे बाप, पहाड़ सा पत्थर सा टूट के गिर गया। ये देखे नीचे खड़ी है जहां वो चरवाहा लकड़ी को उठाया था। सोचे थे कि चरवाहा भैया बटोले रहन कि यही जैसे उत्तर तरफ हमार 2 तल्ला मकान है, पीपर का पेड़ है, यही तरह चले के चाहिए। लड़की सरहो सिंगार बक्सो अवरण करके छाम 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 पायल बजाते हुए जंगल को क्रॉस करती है। लेकिन उस जंगल में कुछ डकैत चोरी करने के लिए प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहाँ चलेंगे। तो हम लोग का काम सही ढंग से पूर्ण रूप से पुरोहित होगा। बढ़िया सामान मिलेगा। देखलन
रात का 12 बजे छम 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 कलाश चोरवन में एगो काना चोर रहल। हाँ बहुत तेज है कुल। कलश रुकान तरी सब लग शंका कह के आवत है। गयल पेशाब कर जाए कि कान लगावत था तो छाम छाम का पायल जंगल के बीच 12 बजे रात का। कला रुका 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 लगा था मन का काम बन जाये। कहीं जाए के ना पड़ी। कहीं जाए के ना पड़ी। तब तक लड़की धरले से सामने पहुंचल। जब सामने पहुंचल देखलो सो सर्व श्रृंगार पथशोभन कह के लग रही कोई देवी है, कोई शक्ति है, कोई शक्ति है। वही में डकैत कुछ बोली बोलत हम, व्यंग्यात्मक बात बोलत हम। क्या बोलत हम? देखा कौन सारी हम देखा दोनों रेल का ड्राइवर वालों का मेहरारू राज जब वो जाए 2-4 लोगों में तो कहा कि हमार फलों का पापा चाटू साड़ी लेके गए हो कहीं जाए के फलों का पापा आज बहुत बढ़िया हमके के बात बुरी लगेले ऐसे कि कहा कि साल जब भी आवले तब अपने मर्दे का बखान करेले कि हमारा तो सैया जब आओ तो 4 साड़ी लेके आओ। नदिया के पार वाली। नदिया के पार वाली भैया मत जा जा रही हो कल फिर भैया हम वादा पूरा करे बदे जात है कल उधर वादा कहाँ पूरा करोगे यही वादा पूरा करके जाओ। अरे पागल क्या भगवान ने खूबसूरती दिया है रे व्यंग्यात्मक बाल बोलो तुम वही ने कोनो चोर कहा था कि क्या घुघराले घुघराले बाल है क्या कटीली आंख है। अरे वाह
अरे भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरती से रचित किया रे। क्या टमाटर नियर गाल है रे। लेकिन उस लड़की के चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकम नहीं। कहीं भैया और बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं वादा पूरा करने के लिए जा रही हूँ। कल कहाँ से आ रही हूँ कल मत पूछिए, वादा पूरा करके आई, मेरा का वादा पूरा कर दे। डाकुओं का जो सरदार था बोला ओ हो, इस लड़की को छोड़ दो यार, ये जाएगी, छोड़ दो। लग रहा कोई देवी है, कोई शक्ति है, ये साधारण कोई औरत नहीं है। बेटा ये बात के सुनन सब चोरा छोड़ देना। लड़की भागत पर आज को ही दरवाजे पहुंचा लिया, जौन चरवाहा कुंजन घोष रहा। ये देखे 51 रुपया से सम्मान करी गई, कई पुरस्कार से सगर पहुंचती है, उसी चरवाहा के घर पहुंचती है जिसे वादा की थी लकड़ी उठाने का। पहुंचा लेकिन कैसे? बाबा कैसे? अरे गीत से भैया कचौड़ी गली। बहुत पहले हमारे भोलू चाचा बड़ा प्रेम से गावा, हमान उतना प्रेम से ना गा पाओ जाई, लेकिन वो बड़ा सुघरा के गावा। कचौड़ी गली सूट कैला रचऊ, अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार है, मिर्जापुर के कैला गुलजार है, कचौड़ी गली सूट कैला। रात का लड़की पहुंचे ले वही दिन जौने दिन कुंजन घोष अपन बियाह करा के अपने पत्नी के लेके सुहाग रूम में सुतल, वही दिन जाके दरवाजा खटखटावत है। देखा जौने दिन वादा रहा वही दिन कुंजन घोष अपने पत्नी के साथ परिवार में सोया है, लेकिन कैसे? गोरिया पकली गोरिया पकली रेखा पहुंचावे शिकारिया, रेखा पहुंचावे शिकारिया, गोरिया पकली।
दरवाजा खटखटावत खटखटावत बड़ा टाइम बीत गई। जब टाइम बीत गया भैया अंदर से कुंजन घोष अइलन, कहलन कि कब से दरवाजा खटखटावत था, के खटखटावत था, कौन है इतनी रात को? इतनी रात का क्यों है? याद नहीं है कि हम वादा क्यों से कैले। हाँ वादा भूल गए। लड़की जब देखलस कुंजन घोष के कलर भैया वादा पूरा करे बदे आए नहीं, हम है रेखा है जो वन में लकड़ी उठौला तम से लकड़ी का उठौनी मंगला, तो उठौनी मंगला तम तो से पूछली भैया का लेवा लकड़ी की उठौनी में, तो आपने वादा किया कि सुहाग की पहली रात मेरे साथ बिताओगी, तो पुनः इस बोझा को तुम्हारे सर पे रखवा दूंगा और वादा पूरा करा भैया, जल्दी करा, टाइम ना जल्दी करा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कलन के रे बाप, अरे बहन तुम मेरी धर्म की बहन हो, तेरा धर्म का मैं भाई हूँ, मैंने मजाक में अगर वादा ही कर दिया तो मैंने गलत कर दिया, माफ कर दे बहन, माफ कर दे, जो अपनी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ करके मेरे घर आ गई हो। बड़ा देर तक बात चला लगा, पत्नी घर में से जोहत सोच गई कुंजन घोष का बात है, कैसे बतियावत हो, दुआरिया पे आके ताका लगल कलश के है जी, कलश रे मेरी धर्म की बहन है, मैं धर्म का भाई हूँ, मैंने बहन से कुछ मजाक कर दिया था पगली, उस मजाक के अंतर्गत उसके दौरान ये बहन मेरे घर आ गई है, मैं क्षमा याचना विनती करता हूँ। पत्नी जो नई नवेली कुंजन की पत्नी थी अपने गले का हार निकाल करके और बड़ा सुशोभित ढंग से बड़ा शीतलता और मधुरता आवाज में कही कि दीदी आप मेरी धर्म की ननद लगोगी, मेरा पति अगर कहीं ना कहीं गलती कर दिया, इसे नादान हो गई तो मैं 100 पर खच्चर में क्षमा याचना करती हूँ, माफ कर देना दीदी, माफ कर दो मेरे पति को, मेरा सिंदूर है गलत कर दिया है। हाथ जोड़ करके कहती भैया मैं चल रही हूँ, वापस चल दी, सोच जाती है कि अब चल के जंगल में डकैतन काम के वादा पूरा करेंगे, एकदम नई नवेली दुल्हन देवी के रूप में, शक्ति के रूप में चलते 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 उसी जंगल में पहुंचती है जिस जंगल में वो डकैत मिले थे। लेकिन देखा यार कहना बाप, ये देखे ये जब भोर होला तो गंगा माई के मला जगावलन रोरी मार के, और जब रोरी मार के जगावलन तो कई गीत होले, लेकिन वही गीत में से समाहित गीत है से यही पार गंगा माई है, ये देखा पर्दा नीचे है मास्टर, तो चोरी कोई के
और कहे सब सामान बाटा तलम कुल समनिया बराबर बराबर बढ़ जाए। एगो कला का हार रहल वह अधिक हो जाए, वह अधिक हो जाए, वह बाटे तो तब तक एकदम रात में पहुंचती है, जंगल में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि भैया वादा पूरा कर लीजिए। अब आप हो गए कि अरे ये अबला है, ये समाज की औरत है, ये लड़की है कि कोई देवी है, कोई शक्ति है। अरे वादा के भाव है, हाथ जोड़ करके डांटों का सरदार का, अरे बहन तुम मेरी बिटिया हो, मेरी बहन हो, तुम कोई साधारण औरत नहीं हो, तुम शक्ति हो, देवी हो, जो रात में ब्रह्म बेला में तुम घूम घूम करके वादा पूरा करने का ऐलान कर रही हो। कोई संभव कोई दुराचार अत्याचार हो जाता है तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कोई 50 गौर करेंगे। अपने में बात किए, जो भी बंटवारा के अंतर्गत हार अधिक हो रहा था तुरंत उसको बहन मान करके, बेटी मान करके गले में डाल दिए। कहे कि रे बाप, ये बोल लो, अगर जिंदगी में इस जंगल के अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाएगी, एक बार याद कर लेना, बात किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। वादा है, तुम बहन हो, रात्रि के वक्त तुम घूम रही हो वादा पूरा करने के लिए, तो साधारण कोई औरत तो बिटिया अवला नहीं हो। सरदार जो अधिक हो रहा था, गले का हार गले में पहना करके पैर छूता है। बहन कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ जाएगी जिंदगी में तो एक बार याद कर लेना। लेकिन पापट में गाना बाबा बहन रेखा अपने ससुराल के लिए चल देती है। जब ससुराल के लिए चल हो तो जिस पति को छोड़ करके सुहाग तक से पत्नी दूर चली जाएगी, कोई पति रखने के लिए तैयार नहीं होगा। जब पहुंचती है हाथ जोड़ करके कहती है, अरे स्वामीनाथ, अरे मेरे पति, अरे मेरे सिंदूर, मैं वादा पूरा करके आ गई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम ना करो, तुम्हारे जैसे आवारा और ऐसे बच्चन औरत को मैं कदाप नहीं रख सकता। कोई जरूरत नहीं है। तुरंत लाठी निकाला, कहा कि भग जाओ मेरे द्वार से, मेरे बाप दादा, मेरे खानदान में ऐसी औरत किसी को हमने अब तक नहीं देखा था। इस चीज को खत्म करते हुए लड़की हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, आग्रह करती है, निहोरा करती है, पति, अरे मेरा स्वामीनाथ, मेरा भगवान है,
मान जाइए आप का आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। लाठी उठा लेता है, मारने की पोजीशन में हो जाता है लड़की। सोच जाती के मानेगा कैसे। लेकिन आप हमें कहना था मास्टर, मारने की पोजीशन में उसका पति हो गया। तुरंत नजरों से अग्नि की ज्वाला से उस अपने पति को तुरंत ध्वस्त कर देती है, जला देती है। जलाने के बाद तुरंत वापस जंगल के बीच आई। जंगल के बीच आई और जंगल के बीच भैया क्या वजह तो कुछ रेखा की तरफ, जो जंगल की तरफ भाग करके अपने पति को चलाने के बाद तुरंत जंगल के बीच आती है। सोच जाती कि हे भगवान, जब हम पर बनी बनाई दुनिया उजाड़ दे, जो हमारा पति जब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने पति को जला दी तो मैं शादी कदाप नहीं कर सकती। भगवान बाबा भोलेनाथ का अर्चना वंदना पूजन करके अपनी जिंदगी को पाले वतन के लिए कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती, जंगल के बीच ही रहूंगी, क्योंकि मेरी फिल्म, मेरी कहानी इस जंगल से शुरू हुई है। लड़की जंगल में आई है, तुरंत डाकुओं के सरदार से जा करके मिली, कही भैया हमको एक छोटी सी कुटिया बना दीजिए, उस कुटिया में बाबा भोलेनाथ का अर्चना वंदना पूजा करके मैं अपनी जिंदगी को काट लूंगी। मैं सबने शहीद जवानी के अंतर्गत मैं इस जमाने को दिखा दूंगी कि हाँ कोई लड़की है। एक झोपड़ी बनौलन, वो झोपड़ी में बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन करे लगल रेखा। उसी रास्ते से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कुंजन नाम का जो चरवाहा है अपन गैयन लेके जा आया हुआ है। सोचलस कि साला लड़की एक जवानी के तालीज पर, एक जवानी में लड़की हो, हमारी घरे को है, आपकी घरे को है, जमाना दुनिया के घरे का ओख है। जब कोई देखेगा तो एक बार जरूर कुछ न कुछ कहेगा कि यार क्या बात है। कल आज पूछब जरूर, लाठी लेके गैया कुछ दूर गई नहीं। कल बहन हम एक बात पूछा है, कल पूछो भैया क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। कलश की इस उम्र में क्या बात है जो तुम इस जंगल में कुटिया बना करके बाबा का भजन कीर्तन और वंदन कर रही हो। जब मैं आता हूं तो भगवान के चरणों में समर्पित हो करके कुछ न कुछ करती रहती हो। कल बस जिंदगी मिली है तो मैं कुछ कर लूं भैया। कल अपन नाम बतो तू, तब आज लड़कियां करल भैया हमार नाम रेखा। कल रेखा, हाँ भैया रेखा। कलश के रे वही रेखा तो नहीं हो, मैं कुंजन घोष हूं, जो हमसे वादा हुआ था, जो मेरे घर तुम पहुंची थी 12 बजे रात को। कल हाँ भैया। तुरंत कुंजन घोष लगा, रोने लगा।
और शुक्रिया ने सोच गया कि बहन मेरे लिए बनी बनाई दुनिया को उजाड़ दी हो, मैं अपने घर को तुम्हारे प्रति मैं भी अपने घर को छोड़ दूंगा। जब तुम एक औरत कबला होकर के, बहन होकर के तुम अपने परिवार को, अपने पति को, अपने आदमी को, अपने सिंध को त्याग दी, तो मैं भी अपने पति को नहीं रोकूंगा, मैं भी जिंदगी तेरे साथ में बिताऊंगा। तुरंत गैयन इनके छोड़ने भैया, और दोनों भाई बहन वही पूजा करने लगे। जब पूजा करे लगल ने भैया, पूजा जब साथ साथ कुछ दिन तक भाई बहन का भी चला लगल, एक दिन बाबा भोलेनाथ प्रकट भइलन, कलन के बिटिया, अरे बिटिया मांग लो क्या चाहिए, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। हाथ जोड़ के खड़े हुए लिखा कलश की बाबा हमके कुछ न चाहिए, हमके कुछ न चाहिए, हमके एक चीज तो से हम मांगल चाहती। बाबा क्या मांगल चाहत हुआ बेटा, बताओ क्या मांगना चाह रही हो। कलश की हमके ऐसा वरदान दा कि हम आज के कलयुग का एक देवी बन के रही, और जो हमार नाम ले अगर कहीं ना कहीं कल्याण हो सके। कल मस्त तुम बन शक्ति बन करके पैदा हो जाओगी। खड़ा भेल कुंजन घोष कलर बाबा हम संगवर रहना चाहते ही, कल मस्त तुम्हें लोग कलयुग में काशी दास के नाम से जानेंगे। तुरंत यही करके बाबा भोलेनाथ तुम्हें विलुप्त हो गए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या कहना कैसे, जो भी पूजा होता है अही बिरादरी और ज्यादा से ज्यादा गणेश बिरादरी कराओ, लेकिन आज के समय में हर बिरादरी के लोग बाबा काशीदास की पूजा करावत हो और उनका पूर्ण प्रताप लेते हो। लेकिन कहना बा कैसे, रेखा बनी बन सकती और कुंजन बना काशीदास बाबा। गुरु बिहारी पट्टू से बिहारी